नमस्कार साथियों, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत योगी सरकार की तरफ से फ्री कोचिंग दी जा रही है। जहां साथियों गरीब छात्रों को नेट, जेई और यूपीएससी की निःशुल्क कोचिंग मिलती है। कोचिंग के साथ ही परिवहन और आवास की सुविधा भी मिलती है। अभ्युदय कोचिंग योजना के अंतर्गत एक नया अपडेट आ चुका है। अब बैंकिंग और एसएससी की भी तैयारी इस मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत किस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं में निःशुल्क कोचिंग लेने के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और किस तरह से आपको कोचिंग संस्थान मिलेगी। दोस्तों, अगर आप मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से जुड़ी हुई शिक्षण संस्थान है, जो कोचिंग संस्थान है, उसमें अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो शिक्षक के लिए किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इस मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लिए पात्रता क्या है। तो जेईई नेट हेतु कक्षा 11 और 12 में अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण विज्ञान वर्ग के छात्र इसके लिए पात्र हैं। आईएएस और पीसीएस की परीक्षा के प्रशिक्षण हेतु स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र अथवा स्नातक उत्तीर्ण कर चुके छात्र पात्र हैं। और एनडीए एवं सीडीएस परीक्षाओं की शैक्षणिक योग्यताएं भी संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप होगी। अब हम बात करने वाले हैं कि इस मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को फ्री कोचिंग के लिए कैसे सेलेक्ट किया जाता है। तो साथियों, निःशुल्क कोचिंग के लिए जो चयन प्रक्रिया है वो मेरिट के आधार पर भी हो सकती है। साथ ही चयन प्रक्रिया है वो प्रवेश परीक्षा के आधार पर भी हो सकती है अथवा साक्षात्कार इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। जो इस मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से जुड़ी हुई कोचिंग संस्थानों में पढ़ाना चाहता है, शिक्षक के लिए फॉर्म भरना चाहता है, तो उस शिक्षक का चयन होने पर 90 मिनट की दर से 2000 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि 90 मिनट पढ़ाने पर 2000 रुपए दिए जाएंगे। शिक्षक का चयन समिति की अनुशंसा से परीक्षा, व्याख्यान, ट्रायल, लेक्चर के उपरांत परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों में सूचीबद्ध किया जाता है। साथियों, अगर आप मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग लेना चाहते हैं, कोचिंग के साथ में परिवहन सुविधा और आवास सुविधा लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इस मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत आपको कौन कौन सी कोर्स की निःशुल्क में कोचिंग मिलेगी। 1 नंबर है यूपीएससी, 2 नंबर है यूपीपीसीएस, 3 नंबर है नीट और 4 नंबर है एनडीए, 5 नंबर है आईआईटी जेईई और 6 नंबर है सीडीएस। अगर आप इन परीक्षा तैयारियों के पाठ्यक्रम की निःशुल्क कोचिंग लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म इसी पोर्टल के द्वारा भर सकते हैं। साथियों, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए इस ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे, सबसे ऊपर मिलता है छात्र लॉगिन, उसके बाद में है छात्र पंजीकरण। सबसे पहले हमें छात्र पंजीकरण पर क्लिक करना होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के साथ ही हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आप शिक्षक के लिए पंजीकरण करना चाहते हैं तो शिक्षक के लिए पंजीकरण पर क्लिक करके पंजीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि छात्र पंजीकरण कैसे होता है, यानी कि जो भी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। जैसे ही दोस्तों छात्र पंजीकरण पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबसे पहले हमें भरना होगा। इस फॉर्म को भरने की अंतिम तारीख अगले महीने की 7 तारीख है और इस तारीख को बढ़ाया भी जा सकता है, तो आप लास्ट तारीख का इंतजार किए बिना जल्दी से फॉर्म भर दें। सबसे पहले स्टूडेंट का फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद में मिडिल नेम लिखना है, उसके बाद में लास्ट नाम लिखना है। अगर आपका फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, मिडिल नेम नहीं है, तो खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में फादर नेम लिखेंगे। उसके बाद में आपकी जो भी एक्टिव ईमेल आईडी है, जो आप रात दिन काम में लेते हैं, वही ईमेल आईडी टाइप करेंगे। आपके पास जो पर्सनल मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। जेंडर क्या है, यानी कि जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो महिला है, पुरुष है, वो यहाँ से मेल फीमेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपकी मार्कशीट डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ है, वही डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। दिन, महीना, ईयर सेलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन है क्वालिफिकेशन का। जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर रहा है उस स्टूडेंट की हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। मान लीजिए ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, या फिर 12th पास है, या फिर पीएचडी कर रखी है, तो जो भी आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो टाइप कर देना है। मान लीजिए हमने क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन टाइप किया है, तो ग्रेजुएशन आपने कौन से साल में पास किया वो ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर रहा है उस स्टूडेंट के आधार नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद
बाद में आपका गृह जिला कौन सा है वो जिला सेलेक्ट कर लेना है। आप कौन से कोर्स के लिए कोचिंग लेना चाहते हैं, यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस, नीट, आईआईटी, जेई, एनडीए, सीडीएस या फिर अदर। यानी कि अगर किसी विद्यार्थी को एसएससी या फिर बैंक की फ्री में कोचिंग लेना है तो अदर सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप इन 6 कोर्सों में से जिस भी कोर्स के लिए निःशुल्क कोचिंग लेना चाहते हैं उस कोर्स को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं लॉगिन के लिए वही पासवर्ड हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और कन्फर्म में भी वही पासवर्ड टाइप कर देंगे। साथियों, आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, यहाँ पर हम जो भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जिला सेलेक्ट करेंगे और जो इस जिले में अभ्युदय योजना से जुड़ी हुई जो निःशुल्क कोचिंग संस्थान है उन्हीं कोचिंग संस्थानों में हमें एडमिशन मिलेगा। साथियों, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सभी डिटेल भरने के बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे, हमारा फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यानी कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग लेने के लिए हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। साथियों, फॉर्म सबमिट होने के बाद में हमने जो भी जिला सेलेक्ट किया है उस जिले में जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से जुड़ी हुई कोचिंग संस्थान है उस संस्थान में हमारा एडमिशन हो जाएगा और एडमिशन होने की जानकारी हमारे मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा, ईमेल आईडी पर, मेल के द्वारा मिल जाएगी। तो हमने फॉर्म भरते समय जो भी जिला सेलेक्ट किया है उस जिले को सेलेक्ट करेंगे और उस जिले में कौन से कोचिंग सेंटर में हमारा एडमिशन हुआ है उस कोचिंग सेंटर का नाम हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यूजर आईडी हमें मैसेज के द्वारा मिलेगी और पासवर्ड हमने जो सेट किए थे वही लगाएंगे। साइन इन पर क्लिक करके लॉगिन हो सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि जो भी इस मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत शिक्षक के लिए पंजीकरण करना चाहता है, यानी कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से जुड़ी हुई कोचिंग सेंटर है उनमें पढ़ाना चाहता है, तो टीचर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नेम, उसके बाद में लास्ट नेम, उसके बाद में ईमेल आईडी, उसके बाद में मोबाइल नंबर, कौन से कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे वो सब्जेक्ट टाइप करेंगे, आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, एड्रेस टाइप कर देना है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, राज्य का नाम टाइप करेंगे, पिन कोड नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद में रेज्यूम पीडीएफ में यहाँ पर अपलोड कर देंगे और आपके पास जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट है उनका पीडीएफ फाइल बनाएंगे, चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फॉर्म सबमिट होने के बाद में शिक्षक को मोबाइल पर मैसेज के द्वारा या फिर ईमेल आईडी पर मेल के द्वारा चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, इस मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल या फिर विचार है तो आप हमें निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको जनपद के अनुसार जो भी कोर्स कोऑर्डिनेटर है उनके यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर मिल जाते हैं, इन मोबाइल नंबर पर संपर्क करके भी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत अगर आप निःशुल्क कोचिंग लेना चाहते हैं, निःशुल्क कोचिंग के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। निःशुल्क कोचिंग एडमिशन होने के बाद में आपको परिवहन सुविधा और आवास सुविधा भी बिल्कुल निःशुल्क में मिलेगी। साथ ही हमने आपको बताया कि जो भी शिक्षक के लिए फॉर्म भरना चाहता है तो वो किस तरह से फॉर्म भर सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को, जानने को जरूर मिला होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।